हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय का 2019 में जो पेपर आया था, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, जो पेपर आए थे, उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत देने वाली हूं। समय बहुत कम है और विगत वर्षों के पेपर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होंगे। और साथ ही साथ जो है, आप सभी लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का रिवीजन भी करा रही हूँ। साथ ही साथ चैप्टर 2 तक रिवीजन मैंने करा दिया है, तो चैप्टर 3 आज से मैं स्टार्ट करूंगी। आज चैप्टर 3 होगा और एक वीडियो में एक चैप्टर मैं खत्म कर रही हूं, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आप सभी लोगों के लिए। और पहले के जो मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसके लिंक भी मैं दे दूंगी सभी सब्जेक्ट्स के, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें चैनल पे। तो वहाँ से भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए, जैसा कि समय बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को 2019 में जो पेपर पूछा गया था वो प्रश्न पत्र मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले पूर्णांक जान लेते हैं। 25 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। ये समय आपको 1 घंटे का दिया गया रहता है। और सबसे पहले 5 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है, एक सेकंड, नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके स्टार्ट होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक होते हैं। तो संपूर्ण चैप्टर का आप लोग को रिवीजन यहाँ पर मिलेगा। संपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन मैं आप लोग को कराऊंगी। संपूर्ण मॉडल जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे 2019 में, उसका मैं रिवीजन कराने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आप लोग कॉपी पेन लेकर के उसमें सॉल्व नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 2019 का है फ्रेंड्स। 2017 और 2018 का भी विगत वर्ष के पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ आप लोगों की जो है रिवीजन क्लासेस जो चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सरलतम रूप इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। -32 अपॉन -100, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में एक दूसरे से कट गया। 2 से पहले ऊपर नीचे वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 0 उतर जाएगा। फिर 2 अट्ठे 16 और 2 से ये 50 जाएगा तो 25 बार जाएगा। और 8/25 जो है वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 0.000001 का घनमूल है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 0.000001 का घनमूल आपको ज्ञात करना था। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्यूब रूट यानी घनमूल 0.000001 इस तरह से लिख लेंगे पूरा। यही डिजिट जो है वो यहाँ पर इस घनमूल के रूप में लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये वाला ऊपर 1 है, ये ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, जो लास्ट में 1 है इसको आप ऊपर लिखेंगे। अपॉन करके जो पॉइंट है उसके स्थान पे 1 और आगे जितनी भी संख्या है उतना 0 आप बढ़ा देंगे। तो पॉइंट के स्थान पे आपने नीचे 1 लिखा और आगे 1 2 3 4 5 0 है और एक 1, मतलब 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 के स्थान पे भी हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के स्थान पे नीचे 1 आएगा और आगे 6 संख्याएं, तो 6 0 हो जाएगा। और 2 का जोड़ा आपका बन जाएगा। ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया तो 1/1000 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 1000 से जब 1 आपका डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.01 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। मतलब आपको y का मान ज्ञात करना है। 3x = 6 आपको दिया गया है फ्रेंड्स। और इस जैसे सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, 3x = 6 दिया गया है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई = 2।
ठीक है। अब 2 का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, मतलब x की जगह आप 2 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। 8 4 दूना 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 8 और बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन अ बिल्कुल राइट है इसका। ठीक है। और ठीक है, दूसरे वाले में क्या राइट था? दूसरे वाले में 0.01 था, तो ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 8/25 वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर स राइट था। अब इसको करके भी देख लीजिए, मैंने किया भी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे मैं आप लोग को बता रही थी वैसे ही मैंने सॉल्व भी किया है। 3x = 6 ये पहला समीकरण है आपका। 4x + y = 14 ये आपका दूसरा समीकरण है। आपको y का मान निकालना है। 3x = 6, x = हो जाएगा 6/3 = 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में जो है आप x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। साइन 60/cos 30 का मान है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया है और उसमें साइन 60/cos 30 की वैल्यू भी मैंने निकालना आप लोगों को बताया है बहुत ही ईजी वे में। इस पूरे चैप्टर को मैंने ख़त्म किया है, तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ज़रूर देख लेंगे। सारे चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन 60/cos 30 है, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब √3/2 इधर लिख दिए और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट हो गया, √3 से √3 कट हो गया, ये क्या आ गया? 1 आ गया और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स 1 आया था और 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, 1 होगा इसका आंसर। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3 का मान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3 इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। पहले 7 आप लिख देंगे और फ्रेंड्स अगर बेस सेम हो तो दोनों का बेस क्या है? 7 ही है। इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 1/5 और डिवाइड बाई 7 टू द पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बेस सेम है, मतलब आधार अगर समान है, दोनों में 7 ही है, मतलब आधार समान है, तो डिवाइड की कंडीशन में, मतलब भाग की दशा में घातांक जो है आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और गुणा की दशा में अगर गुणा होता और इस यही क्वेश्चन रहता लेकिन गुणा रहता तो घातांक क्या हो जाते? आपस में जुड़ जाते। लेकिन हाँ, कंडीशन यही है कि आधार दोनों का एक ही होना चाहिए। 7 है तो दोनों में 7 है तो आधार वही है, तो इसलिए ये कंडीशन अप्लाई की जाएगी। लेकिन अगर आधार की जगह यहाँ 7 है, यहाँ 2 होता तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने जैसा आपको बताया कि घट जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब 7 टू द पावर 5 और 3 का एलसीएम आप 5 और 3 का लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब आप लोग इस तरह से फ्रैक्शन को तो हल करना जानते ही हैं। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 एकन्नम 5 ऊपर लिख गया। 5 -5 में से जब 3 को प्लस का 3 आप घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। -2/15, 7 की घाते -2/15 ही आपका आंसर हुआ। अब देखिए ऑप्शन कौन सा राइट है उसमें क्वेश्चन में जाके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर आया था 7 की घाते -2/15, तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, यही सेम आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न सभी आते हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स
8000 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 8000 और ब्रैकेट क्लोज करके 1/3 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 गुणे 1000 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज 1/3। 1/3 को आप घनमूल के रूप में इस तरह से लिखेंगे 8 गुणे 1000 करके। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1000 को लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। 2 इनमें कॉमन हो गया, 10 इसमें कॉमन हो गया, 3 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में। तो 2 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 यहाँ बाहर निकल आया। 10 गुणे 10 गुणे 10 में से 1 10 बाहर निकल आया, 10 दूना 20 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसका घनमूल निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 16x² - 25 = 0 को हल कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 16x² - 25 = 0। तो 16x² और ये माइनस की वैल्यू जब इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 16x² = 25। अब x² क्या हो जाएगा, यहाँ 16 गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग के रूप में हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। x की जब वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, √25/16। अब ये हो जाएगा √5 गुणे 5/4 गुणे 4। इसमें से एक 5 कॉमन हो गया, इसमें से 4 कॉमन हो, एक बाहर निकल आया। तो x बराबर 5/4 और यही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। 12, 13, 13, 10 का बहुलक बताइए। फ्रेंड्स मैंने माध्यिका और बहुलक चैप्टर अभी हाल ही में आप लोगों को पूरा चैप्टर का निचोड़ क्वेश्चन में 2 पार्ट में लेकर के आई हूँ रिवीजन के अंतर्गत। वैसे तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन रिवीजन के अंतर्गत मैं 2 पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चन कराई हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12, 13, 12, 10 का बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या अधिकतम बार आएगी वही बहुलक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या अधिकतम बार आया है, यहाँ पे 12 अधिकतम बार आया है। ठीक है, 12 यहाँ 3 बार आया है, इसलिए बहुलक क्या होगा, 12 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 12, उपरोक्त आंकड़े में 12 अधिकतम 3 बार आया है, अतः इसका बहुलक 12 होगा और यही आप आंसर लिख देंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यही सेम क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है और आयतन का क्या होता है फ्रेंड्स, आयतन बराबर होता है बेलन का πr²h, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर h बराबर है 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 10 सेंटीमीटर लंबे दिया गया है, मतलब h बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है आपको कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, तो मतलब पूरी चौड़ाई आपको 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब व्यास आपको क्या दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी, आर क्या होगा, आर का वैल्यू आर बराबर d/2 होता है, मतलब व्यास का आधा हो जाएगा, मतलब आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे d बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, अतः आर बराबर 3.5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्रानुसार बेलन का आयतन बराबर πr²h। अब यहाँ पे पाई की जगह हो जाएगा 22/7 की वैल्यू रख देंगे, आर की जगह 3.5/2, 3.5/2 और गुणे 10। ठीक है, इस सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96.25 घन सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। समीकरण x² + 9 - 6x = 0 को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं समीकरण है x²
+9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसको आप सही क्रम में आप लिखेंगे। सबसे पहले x² लिख दिए, फिर -6x लिख दिए, +9 लिख दिए, इज इक्वल टू 0 हो गया। मैंने आप लोगों को समीकरण पढ़ाते समय बताया है कि 9 का सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 9 1 9 हो गया। अब कौन सी ऐसी दो संख्या लें जो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस की वैल्यू हो तो घटाने पर, तो यहाँ प्लस की वैल्यू तो जोड़ने पर जो है कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 9 आए। ठीक है, तो x² माइनस 3 + 3x + 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स x² माइनस 3x और प्लस माइनस -3x और +9 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखेंगे प्लस गुणे प्लस होता है तो वो प्लस ही रहता है, और प्लस गुणे माइनस की वैल्यू रहती है तो माइनस होता है। मतलब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा जो है अपोजिट ही, और जैसे अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस ही होता है और सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। जैसे कि माइनस गुणे माइनस अगर आप करेंगे, दो संख्याएं माइनस में उसका गुणा करना है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया फ्रेंड्स x माइनस 3x + 9। अभी इनमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो गया, x बाहर आ गया, x -3 हो गया, -3 कॉमन हो गया, x -3 हो गया इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3,3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, cot 45 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री को हल कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। sin² 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर 45 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। cos² 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और प्लस sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से 2 आपका एलसीएम हो गया, 1 2 2 1 का एलसीएम आपका 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से फ्रेंड्स, तो ये 2, ठीक है, 2 2 4 हो गया, ये प्लस प्लस वाला 2 जुड़ गया और माइनस माइनस वाला जुड़ गया तो -2 हो गया। 4 - 2/2, 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a बराबर मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत है 1, 3, 5, 7 तथा b बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंदर है 5, 7, 8, 9, तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत, और इसे मैंने पहले से रीड कर दिया है अभी जस्ट। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन मतलब कि दिया गया है a बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत 1, 3, 5, 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और b बराबर है मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत 5, 7, 8, 9। तो सब फ्रेंड्स सबसे पहले पूछा गया है कि a यूनियन b आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स a यूनियन b मतलब होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है दोनों में जो संख्याएं हैं उसको क्रम से लिख देना है। मतलब कोई भी संख्या अगर रिपीट हुई है दोनों में तो उसको सिर्फ 1 टाइम ही आपको लिखना है। जैसे कि 1 है, एक बार इसमें आया है तो एक बार 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर 3 है आप 3 लिख दीजिए, 5 है यहाँ पे 2 जगह 5 है लेकिन एक ही 5 आप लिखेंगे, 7 यहाँ पे भी है लेकिन एक ही 7 आप लिखेंगे, फिर बच रहा है 8 और 9 बी में है, ए में नहीं है लेकिन 8 और 9 भी आप साथ में लिखेंगे। मतलब दोनों में ओवरऑल जो संख्याएं हैं वो ए यूनियन बी के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूनियन मतलब संगठन आप लोग जानते ही होता है, तो ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे, दोनों में जो संख्याएं हैं उसको एक साथ क्रम से लिख देंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, मतलब ए और बी दोनों में जो कॉमन हो वही होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और दोनों में आपका 7 है। इसके अलावा 1, 1, 3 और 8, 9 दोनों में नहीं है। तो जो दोनों में होगा वही होगा ए इंटरसेक्शन बी, हमेशा ध्यान में रखेंगे। और 5, 7 आप इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत लिख देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ, वहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद आपको दिया गया है 15, 16, 17, 18, 19 और बारंबारता आपको दी गई है 2, 4, 7, 5, 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुलक जो जब ये पद इस तरह से दिए गए रहते हैं, पद और बारंबारता, तो इसमें बहुलक बराबर जो होता है वो होता है अधिकतम बारंबारता वाला पद। मतलब अधिकतम बारंबारता वाला पद जो होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकतम बारंबारता क्या है, यहाँ पे अधिकतम बारंबारता है 7, मतलब 2, 4, 5, 3, 7 से सभी छोटे हैं। अधिकतम बारंबारता 7 है और 7 का पद क्या है, 17 है। तो यहाँ बहुलक क्या होगा फ्रेंड्स, अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है, अतः यहाँ पे बहुलक होगा आपका 17 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ए सी का मान 40 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी ए सी कहाँ है, ये है एंगल बी ए सी, और इसका मान दिया गया है आपको 40 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ओ बी सी मतलब ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ओ सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों एंगल का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ए सी का मान जो है 40 डिग्री आपको दिया गया, मतलब ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमेशा आप ध्यान रखिए, जो सेंटर में एंगल होता है वो इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। मतलब जो केंद्र बिंदु में जो कोण होता है वो इस कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो कोण बी ओ सी बराबर होगा 2 गुणे कोण बी ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोण बी ए सी का 2 गुना होगा, तो मतलब 2 गुणे 40 बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण बी ओ सी, और यहाँ पे माना कोण ओ बी सी क्या है, एक्स है। ये दोनों कोण एक दूसरे कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ओ बी सी और कोण बी ओ सी बी दोनों का मान क्या है, मान लिया एक्स है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ये तीनों एक क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है ना। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये x हो गया आपका, ये x हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 40, ये आपका 80 डिग्री है। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, और यहाँ प्लस का 80 है उधर जाएगा, इक्वल के प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। 180 माइनस 80, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, 2 5 10 मतलब 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब कोण ओ बी सी, देख ले इस तरह से लिखेंगे, अतः कोण ओ बी सी बराबर 50 डिग्री, कोण ओ बी सी ओ सी बी बराबर 50 डिग्री, मतलब एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और ध्यान से समझें, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन कराते समय बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होता चले। अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को रिमाइंडर हो गया होगा बिल्कुल, अभी अभी मैंने रीड किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आप एक बाग बना लिए और दोनों बीचों बीच जो है दो रास्ते हैं, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ठीक है। एक रास्ता इस तरह से हो गया, समकोण पर रास्ता बताया गया है ना, और एक रास्ता इस तरह से ये बन गया, ठीक है। दो रास्ते आपके समकोण पर बन गए बाग के बीचों बीच में, ठीक है। इस तरह से आप रास्ता बना देंगे, ये दो रास्ते आपके बन गए समकोण में। अब क्या है फ्रेंड्स इसमें, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कि 3 मीटर के दो रास्तों का क्षेत्रफल है। इसको इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी करने की कोशिश मत करिएगा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 3 मीटर के दो रास्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 गुणे 3 प्लस 180 गुणे 3, ठीक है, और माइनस 3 गुणे 3, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कर लेंगे, और 360, 18 तिया 54, 540 और माइनस 3 त्रिका 9 और 900, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 आएगा, और माइनस 9 बराबर 891 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। 3 मीटर के दोनों रास्तों का ये क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ठीक है। अब रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 12 रुपए, तो 891 वर्ग मीटर का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे, 891 गुणे 12 बराबर 18,711 रुपए, और यही आपका हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले जानेंगे कि क्या होती है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 9 को 6 बार लिख दिया। अगर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा था तो क्या करते, 1 लिख करके और 5 जीरो आप बढ़ा देते, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी संख्या हो जाती। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है 6 अंकों की, तो 6 बार आप 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल इस तरह से आप 9 9 81, 2 2 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 81, 9 में से 1 गया 8 हुआ, 9 में से 8 गया 1 हो गया, और यही 9 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब ये दोनों पेयर के साथ यहाँ पे उतरते हैं, 1899 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ 9 9 जोड़ देंगे तो 18 हो गया, और यहाँ पे कौन सी 80 संख्या लिखे हैं जिसका इसमें गुणा करने पर, मतलब उस संख्या को यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में गुणा करने पर जो है इससे कम, इस संख्या से कम या इसके बराबर आए लेकिन इससे ज़्यादा ना आए। तो 9 फिर 9 बार लेके गए, 9 यहाँ पे लिखे, 9 यहाँ पे लिखे, और यही 9 यहाँ पे प्लस कर दिए। अब इस 9 का 189 में आप गुणा करेंगे, तो 189 में जब गुणा करेंगे तो 1701 आएगा। अब यही 9 यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 1989 हो गया, ठीक है। अब 1899 में से जब 1701 को माइनस करेंगे तो आएगा 198, और यहाँ पे ये 299 वाली वैल्यू है, इसको आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिर 9 बार जाएगा, तो 9 बार यहाँ पे 9 लिखे, ऊपर 9 लिखे, तो यहाँ पे 9 का 1989 में जब आप गुणा करते हैं तो ये आएगा 17,901, ठीक है। अब यही 9 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1998 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका घटाने पर 1998 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो है अब कुछ नहीं बच रहा, भाग, अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है ना, आगे यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए अब भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा मतलब इतना शेष बचा हुआ है, तो इतने को क्या करेंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या में से इतनी शेष वैल्यू को जब घटा देंगे तो वही वो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9 को 6 बार लिखे, और माइनस जो शेष बचा है 1998, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये आया आपका 9,98,001, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9,98,001 ये आपका आ गया, यही आपका हो गया आंसर। मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी 9,98,001, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है बाग की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, तो माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है और लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई 3x मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या दिया गया है, बाग का क्षेत्रफल, और बाग कैसा है, आयताकार है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x हो गया, चौड़ाई 3x हो गया, x गुणे 3x बराबर 243। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243/3 बराबर 81। ठीक है, अब x बराबर हो गया √81 बराबर 9। ठीक है, तो बाग की लंबाई क्या हो गई, ये तो आपकी आ गई बाग की चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई क्या है, बाग की चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई क्या हो गई, 3x हो गई, मतलब 3 गुणे 9 बराबर 27 मीटर आपकी लंबाई हो गई। और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का। x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड आपको करना है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे क्वेश्चन को पहले। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी 2 संख्याएं लेंगे गुणनखंड में कि जिसको जोड़ने पर, ठीक है, जिसको जोड़ने पर 3x आए और उसी संख्या को आपस में गुणा करने पर 9/4 आए। तो अगर हम 3/2 और 3/2 ले लेते हैं 2 संख्याएं, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 लाशा हो गया, 3 + 3 बराबर 6/2 हो गया। ठीक है, अब 2 से 6 जब कटेगा तो 3 ही तो आएगा, बीच वाली संख्या 3 है तो ये 3 आया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब यही 3/2 को जब हम गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9/4 हो जाएगा, मतलब 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। ठीक है, तो 9/4 भी आ गया, तो मतलब ये 3/2 आपका सुटेबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3/2 + 3/2 x + 9/4। तो x² + 3/2x + 3/2x मतलब x का इसमें और x का इसमें गुणा करके लिख देंगे और प्लस 9/4 हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, पेयर बन जाएगा, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसमें से जो कॉमन होगा, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x, एक x तो यहाँ से कॉमन हो गया, एक ही बचा है x, यहाँ से भी x कॉमन हो गया तो 3/2 बचा है। फिर प्लस आपका 3/2 कॉमन इन दोनों में से है, मतलब दोनों में 3/2 है ना, तो 3/2 कॉमन हो गया, x + 3/2 आपका बचा। ठीक है, अब यहाँ पे एक x + 3/2 यहाँ पे लिख देंगे, दूसरा x + 3/2 ये बाहर वाला यहाँ पे लिख देंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने 18 क्वेश्चन तक पूरा रिवीजन करा दिया है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को जिसमें डाउट हो या पुनः समझाना हो तो उसको भी आप लोग बता दीजिएगा। मैं जब रिवीजन करा रही हूँ तो उसमें वो उस चैप्टर के अंतर्गत उस क्वेश्चन को भी सम्मिलित करके ज़रूर समझाऊंगी ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के अच्छे कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं मुझको। और अपने सभी दोस्तों को वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।